हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद हुसैन और मैं आपको हमारे रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के टॉपिक के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं, उनको काफ़ी यहाँ पर दिक्कत होती है। किस चीज़ के अंदर दिक्कत होती है और हम यहाँ किस चीज़ की बात कर रहे हैं? दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो प्लास्टर वर्क के अंदर जो डिडक्शंस होते हैं या प्लास्टर वर्क के अंदर जो क्वांटिटीज होती हैं एज पर आईएस कोड, वो हमें किस तरह से लेना है, क्या क्या सारे प्रोसीजर्स होते हैं। और यहाँ पर हम एक पूरा एक एग्जाम्पल देखेंगे, हर एक जो केसेज है हम उसको स्टडी करेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे और आखिरी में यहाँ पर हम जो क्वांटिटी है वो भी हम यहाँ पर इस सेशन में निकालेंगे। तो चलते हैं हमारे इस सेशन में और इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे डिडक्शन इन प्लास्टर वर्क की, जो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर IS 1200 और पार्ट 12 के हिसाब से। तो चलते हैं हमारे सबसे पहले केस की तरफ और देखते हैं कि वो यहाँ पर क्या कह रहा है। तो सबसे पहले केस की दोस्तों अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर कह रहा है कि नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर एंड ऑफ जॉइस्ट, बीम्स, पोस्ट्स एटसेट्रा एंड ओपनिंग्स नॉट एक्सीडिंग 0.5 मीटर। दोस्तों, मैं आसान की लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ ये बेसिकली क्या होता है। ये यहां पर कह रहा है बेसिकली फॉर एग्जांपल आपकी वॉल है ना, और आपकी वॉल में अगर कोई सा डिडक्शन आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहां पर आपका वेंटिलेशन है और उस वेंटिलेशन का जो आपका एरिया होगा वो आपका 0.5 मीटर स्क्वायर से अगर कम है तो यहां पर आपको किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूं वन फेस ऑफ वॉल के लिए, वो मैं आगे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब यहां पर कुछ चीजें आई है, जॉइस्ट, बीम्स या पोस्ट। अब इसके बारे में समझते हैं कि बेसिकली जो जॉइस्ट होता है, बीम्स होता है या पोस्ट होता है, वो बेसिकली क्या होता है। तो दोस्तों, इसके अंदर आप देखोगे कि यहां पर आपको एक इमेज दिख रही है जिसके अंदर आपको ये पूरी तरीके से एक ये इमेज के अंदर एक यहां पर आपको विंडो दिख रही होगी। तो इसके अंदर बेसिकली आप ये जो हॉरिजॉन्टल दोस्तों पोर्शन देख रहे हो, तो ये सारा हमारा काय में आता है, ये सारा हमारा आ जाता है बीम के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको बीम कहते हैं। और दोस्तों, पोस्ट की बात करें तो ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये जो लेग है इसका, तो दोस्तों इसको हम कहते हैं पोस्ट। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये हमारा लिखा हुआ है पोस्ट। और अगर हम जॉइस्ट की बात करें दोस्तों, तो जॉइस्ट जैसे कि आप ये वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ये जो पूरी जो इसका लोअर्स टाइप आपको दिख रहा है, तो इसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यहाँ पर जॉइस्ट। तो अगर यहाँ पर हमारे किसी भी तरह की जॉइस्ट, बीम या पोस्ट आ रही हैं तो हम यहाँ पर, और हमारी अगर ओपनिंग 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है तो हम यहाँ पर किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं हमारे केस 2 की तरफ। अब केस 2 क्या बोलता है? केस 2 बोल रहा है कि डिडक्शन फॉर ओपनिंग एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर बट नॉट एक्सीडिंग 3 मीटर स्क्वायर, सो वी हैव टू डिडक्ट 50% ऑफ इट। क्या बोल रहा है ये, वो मैं आपको समझाता हूं कि दोस्तों अगर आपकी यहां पर कोई भी ओपनिंग है, ठीक है, और अगर वो 0.5 से लेकर 0.3 के बीच में अगर लाई कर रही है, उसका जो एरिया है, तो यहां पर आपको 50% उसका रिडक्शन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो एरिया ऑफ ओपनिंग है 5 मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पर आपको 5 मीटर स्क्वायर की जगह यहां पर आपको 2.5 मीटर स्क्वायर ही यहां पर आपको उसमें डिडक्शन करना पड़ेगा। ऐसा हमारा यहां पर आईएस कोड कहता है। मैं आपको पूरा एग्जांपल के साथ बताऊंगा, तो इसमें कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। हम एक एक केस को यहां पर स्टडी करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट केस में चलते हैं। नेक्स्ट केस हमारा कहता है कि इफ ओपनिंग इज मोर देन 3 स्क्वायर मीटर then there will be 100% of deduction in the volume of the opening, but with the addition of jambs, sills and soffit। दोस्तों, ये यहां पर कह रहा है कि अगर आपकी जो डोर है या आपकी जो विंडो है, अगर यहां पर वो 3 स्क्वायर मीटर या 3 स्क्वायर मीटर से ज्यादा जाती है, तो यहां पर आपको उसका पूरा 100% डिडक्शन करना होगा। ये हमारा क्या, फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका यहां पर एरिया ऑफ वॉल हमारा 16 मीटर स्क्वायर आ रहा है, फॉर एग्जांपल 18 मीटर स्क्वायर आ रहा है, और यहां पर आपका एरिया ऑफ डिडक्शन यहां पर आपका 5 स्क्वायर मीटर आ रहा है, तो दोस्तों यहां पर जो पूरा 5 स्क्वायर मीटर है वो हमें यहां पर डिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहां पर जो उसकी जैम्स होंगी या जो सॉफिट होगी या सिल होगी, वो हमें उसके अंदर एडिशन करना होगा। अब हम समझते हैं कि दोस्तों यहां पर तीन एक टेक्निकल टर्म्स आई हैं, जो कि जैम्स हैं, सिल्स हैं या जो सॉफिट है। ये बेसिकली क्या होता है वो हम यहां पर देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो कि एक हमने यहां पर विंडो लेके रखी है।
अब ये सारी हमारी पूरी एक विंडो यहां से हो गई, ठीक है, एक मेरी पूरी विंडो हो गई। तो इस विंडो का जो आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हो दोस्तों, ये जो कॉर्नर्स का जो आप पार्ट देख रहे हो, ठीक है, तो दोस्तों इन पार्ट को हम क्या कहते हैं, जैम्स कहते हैं। अगर मैं इस वाले पार्ट की भी बात करूं तो ये दोनों पार्ट दोस्तों हमारे क्या कंसिडर होते हैं, ये दोनों पार्ट हमारे कंसिडरेशन में आते हैं जैम्स के, ठीक है। और इन द सिमिलर वे, जैसे कि आप इस वाली ड्राइंग में भी देखोगे तो यहां पर आपका जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये मेरा जैम्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी हमें प्लास्टर करना होता है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर अगर आपका 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा जाता है तो यहां पर आपको जैम्स में भी यहां पर आपको प्लास्टर करना होगा। दूसरे बात करते हैं सिल की। अब सिल क्या होता है? सिल आप देखोगे जैसे कि ये जो उसका जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, जो हमारा विंडो का जो नीचे वाला पार्ट होता है दोस्तों, उसको हम यहाँ क्या कहते हैं, उसको हम यहाँ पर सिल कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप इस वाले पोर्शन में भी देख रहे होगे तो ये मेरा पूरा पार्ट दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा पार्ट यहाँ पर सिल हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, अब बात करते हैं हम सॉफिट की। तो दोस्तों यहाँ पर जो सॉफिट है, यानी कि जो मेरी विंडो का जो ऊपर अपर पार्ट हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर कहा जाता है सॉफिट, ठीक है। जैसे कि आप इस वाले पोर्शन में भी देख रहे हो तो यहाँ पर भी क्या होता है ना, हमें पूरी जगह पर, इस जगह पर हमें यहाँ पर प्लास्टर करना होता है, ठीक है। तो ये केस, तीनों केस आप काफी याद रखिए कि अगर 3 स्क्वायर मीटर से अगर हमारी ओपनिंग ज्यादा है तो यहाँ पर आपको जैम्स के अंदर, सिल और सॉफिट के अंदर यहाँ पर चीजों को आपको ऐड करना पड़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारा एग्जांपल के साथ बताऊंगा, तो बने रहिए इस सेशन के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरीके से प्लास्टर वर्क अच्छी डिटेल्स के अंदर समझना है तो आप हमारे रेनफोर्स इंस्टीट्यूट से भी जुड़ सकते हैं, आप हमें ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं या आप हमें ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ऑफलाइन जुड़ने के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर एक नई ऊंचाइयों में पहुंचे। तो दोस्तों अगर आप हमसे यहाँ पर ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे जो दिए गए नंबर से उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी डिटेल्स हमारी टीम से ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपको ये चीजें अच्छी तरीके से और डिटेल में समझनी है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हमें जुड़ सकते हैं, तो अभी जाए हमारा जो एप्लीकेशन है दोस्तों, उसको यहाँ पर आप डाउनलोड करें और जाके जो कोर्सेज है उसके अंदर आप ये चीजें देख सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे सेशन की तरफ और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों हम एक बकायदा पूरा एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। एक हमने यहाँ पर रूम ले लिया है 300 स्क्वायर फीट का, जिससे और यहाँ पर हम तीनों कंडीशंस को यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी केस 1 या केस 2 या केस 3 किस किस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है। तो इस पूरे एग्जाम्पल को हम यहाँ पर समझते हैं। तो आप देखोगे जैसे कि यहाँ पर एक हमने रूम ले लिया है जिसका हमारा 6 मीटर लेंथ हो जाएगी, 5 मीटर विड्थ हो जाएगी और जो उसकी हाइट है दोस्तों वो हमने यहाँ पर 3 मीटर भी ले लिया। और उसी के साथ साथ आप देखोगे कि कुछ यहाँ पर हमने ओपनिंग्स भी ले रखी हैं, जैसे कि आप देखोगे ये हमारा डोर हो जाएगा। उसी तरीके से देखोगे एक वॉल पे हमने विंडो ले रखी है और एक वॉल पे हमने यहाँ पर वेंटिलेशन पार्ट भी ले रखा है, जिससे हमारे जो तीनों कंडीशन है वो क्लियर हो पाए और हम आपको अच्छी तरीके से और आप चीज को अच्छी तरीके से समझ पाओ। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हमारा आता है कि यहाँ पर दोस्तों अब हम यहाँ पर हमारे जो डिफरेंट केसेस हैं हम उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एरिया ऑफ वेंटिलेशन वॉल की, जिसके अंदर हमारा जो वेंटिलेशन है दोस्तों वो हमारा कितना है 0.5 बाय 0.5। अब इसके अंदर जो केस 1 है वो हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर एंड्स ऑफ जॉइस बीम्स पोस्ट एटसेट्रा एंड ओपनिंग नॉट एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमने एक वॉल कंसीडरेशन करा हुआ है, यानी कि 3/6 की हमारी यहाँ पर वॉल हो जाएगी। अब उसके अंदर जो ओपनिंग है मेरी 0.5 बाय 0.5 मीटर की मेरी ओपनिंग हो जाएगी। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.5 को 0.5 से, तो यहां पर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, यहां पर हमारा आ जाएगा 0.25 स्क्वायर मीटर, जिसका मतलब है कि ये हमारी जो केस 1 है उसके कंसिडरेशन में आ रही है, क्योंकि मेरा 0.5 मीटर स्क्वायर से कम हो रहा है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर हमारी दो हम तरीके के प्लास्टर कर रहे हैं, एक हम 12 mm का प्लास्टर करेंगे और एक हम यहाँ पर 15 mm का प्लास्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सारी चीजें जो डिडक्शंस हम लेके चलेंगे दोस्तों, वो यहाँ पर हम 12 mm के लिए लेके चलेंगे। आप यहाँ पर 15 mm के लिए भी ले सकते हो, बट आपको हमेशा ये एक साइड्स के ही हिसाब से रखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर अगर हम यहां पर प्लास्टर करते हैं 12 mm का प्लास्टर करते हैं जो कि 6/3 की हमारी वॉल है, तो इसके अंदर जो हमारा स्क्वायर मीटर आ जाएगा वो हमारा 18 स्क्वायर मीटर यहां पर हमारा आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, अब जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर हमारी किसी भी तरह का रिडक्शन नहीं होगा, तो इस वजह से यहां पर हमारा सिर्फ 18 स्क्वायर मीटर आ गया। अगर ये मेरा 0.5 मीटर स्क्वायर से ऊपर जाता तो यहां पर हम फिर उसके हिसाब से ही करते, यानी कि फिर हम 50% उसका रिडक्शन करते। लेकिन
यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर हमारा किसी भी तरीके का 12 mm के साइड में प्लास्टर नहीं होगा। बात करते हैं 15 mm के प्लास्टर की। अब दोस्तों लेकिन एक साइड तो हमने प्लास्टर कर दिया, ठीक है, और उसी के साथ साथ जो उसका जो वेंटिलेशन का जो पार्ट था, जहां पर हमें वहां पर जो उसकी जो जगह बचती वहां पर भी तो हमें प्लास्टर करना था, जो कि हमने ऑलरेडी प्लास्टर वहां पर कर दिया है। बस अब हम जो हमारा अपोजिट पार्ट होगा यानी कि 15 mm का प्लास्टर होगा, उसके अंदर यहां पर आपको जो वेंटिलेशन एरिया है वो आपको यहां पर माइनस करना होगा। जो भी आपकी कंडीशन चलेंगी वो आपकी एक साइड के लिए यहां पर कंडीशंस चलेंगी। अब टोटल एरिया हमारा 18 था, यहां पर हमने वेंटिलेशन को माइनस कर दिया, तो जो कि आपका यहां पर 17.75 स्क्वायर मीटर आपका एरिया यहां पर आ जाता है। दोस्तों जिस तरह से आप देखोगे यहाँ पर अलग अलग आ गया, इसका 18 स्क्वायर मीटर आ गया और उसी तरह से 17.75 स्क्वायर मीटर आ गया। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हमारे केस 2 की, जिसके अंदर हम यहाँ पर एरिया ऑफ विंडो वॉल का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। और केस 2 दोस्तों हमारा क्या कहता है? केस 2 हमारा कहता है कि डिडक्शंस फॉर ओपनिंग एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर बट नॉट एक्सीडिंग 3 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या? अगर आपकी ओपनिंग 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में आ रही है तो यहां पर आप इस क्लॉज को आप कंसीडर कर सकते हो। तो इसके अंदर जैसे कि आप देखोगे जो भी हमारा जो वॉल है दोस्तों वो 3/5 मीटर की हमारी वॉल है, और इसके अंदर जो हमारी ओपनिंग आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है? 1.8/1 मीटर की यहाँ पर हमारी ओपनिंग आ रही है। तो अगर हम विंडो का दोस्तों अगर हम निकालेंगे ओपनिंग तो ये हमारी कितनी आ जाएगी? 1.8 स्क्वायर मीटर हमारी ओपनिंग आ जाएगी, जो कि हमारी सेकंड कंडीशन के अंदर यहाँ पर वो लाई कर रही है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे? 12 mm के प्लास्टर के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों जो हमारी एरिया ऑफ वॉल हो जाएगी, तो एरिया ऑफ वॉल हमारी कितनी हो जाएगी? एरिया ऑफ वॉल हो जाएगी हमारी 5 × 3 यानी कि 5 × 3 = 15। ये 5 है ये 3 है, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने कहा था हमारे केस 2 के अंदर क्या कि अगर आपकी जो डिडक्शन है वो अगर आपका 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर के अंदर आ रहा है तो आपको यहां पर एक वॉल के साइड में आपको यहां पर 50% रिडक्शन करना होगा। तो वही हमने किया है, 1.8 हमारा आया था, उसको हमने यहां पर 50% से डिडक्शन 50% कर दिया यानी कि उसका हाफ कर देंगे। तो उसका हाफ दोस्तों जो होता है ये होता है हमारा 0.9 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो इन दोनों को अपन माइनस करेंगे तो यहां पर दोस्तों जो हमारा आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 14.1 स्क्वायर मीटर आएगा, जो कि हमारे 12 साइड के लिए आएगा। लेकिन जब हम यहां पर 15 mm के लिए दोस्तों देखेंगे तो यहां पर सिर्फ जो हमारे ओपनिंग पार्ट है वो हमें यहां पर सिर्फ डिडक्शन करना होगा। यहां पर हम देखते हैं कि क्या करेंगे। फॉर 15 mm प्लास्टर के लिए यानी कि एरिया ऑफ वॉल यानी कि माइनस में टोटल एरिया जो कि हमारा 15 था माइनस में विंडो का एरिया, तो यहां पर हमने 15 ले लिया है, 15 में माइनस हमने 1.8 कर दिया, तो यहां पर दोस्तों जो हमारा स्क्वायर मीटर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 13.2 स्क्वायर मीटर यहां पर हमारा कंसिडरेशन में आ जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हमारी एरिया ऑफ डोर वॉल की, यानी कि हमारे केस 3 की हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो केस 3 के अंदर कहता है कि इफ द ओपनिंग इज मोर देन 3 मीटर स्क्वायर देन देयर विल बी 100% रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द ओपनिंग बट विद द एडिशन ऑफ जैम्स, सिल्स एंड सॉफिट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पर जो हमारी वॉल है वो 6/3 की वॉल हो जाएगी, यानी कि 18 मीटर स्क्वायर की हमारी वॉल आ जाएगी। और यहाँ पर आप ओपनिंग देखोगे यानी कि जो इसकी हाइट है हमारी डोर की मेरी 2.1 हो जाएगी, और वहीं डोर की विड्थ जो हमारी वो मेरी 1.5 मीटर यहां पर हमारी हो जाएगी। तो इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंसीडरेशन में आएगा 3.15 स्क्वायर मीटर, जो कि हमारी 3 स्क्वायर मीटर से ज्यादा जा रही है। तो इसके अंदर हमें जो हमारी जैम्स होंगी, जो सेल्स होंगी या जो सॉफिट होंगी, उन सबको हमें यहां पर ऐड करना पड़ेगा। तो जिस तरह से आप देखोगे यहाँ पर डोर्स के हिसाब से अपन देखें यहाँ हमने कर लिया था। अब हम 12 mm के प्लास्टर में कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारा जो एरिया ऑफ वॉल है वो हमारा कितना हो गया? 18 हो गया। 6 × 3 अपन कर देंगे इसको, यहाँ अपन 6 × 3 कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा। अब माइनस में 3.15 जो कि हमारा एरिया ऑफ ओपनिंग था वो हमने कर दिया। हमने क्या कहा कि हमें 100% करना, तो 12 की तरफ से हमने 100% कर दिया। अब हमें इसके अंदर दोस्तों क्या करना है? इसके अंदर हमें नेक्स्ट करना होगा कि यहां पर हमें ऐड करना होगा जो भी हमारे जैम्स होंगे, सिल्स होंगे या सॉफिट होंगे, उनको हमें यहां पर ऐड करना होगा। तो दोस्तों यहां पर जो हमारा एडिशन है जैम्स का, सिल्स का या सॉफिट का, वो किस तरह से आप देख सकते हो। जैसे कि आप देखोगे ये मेरा जो पोर्शन है यानी कि ये जो मेरा पार्ट है ये मेरा 2.1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर साइड जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये मेरा एक हमारा यहां पर डोर आ रहा है, ठीक है। अब इस डोर के अंदर आप देखोगे तो ये वाले इस पोर्शन को मैं क्या कंसीडर करूंगा? ये मैं 2.1 कंसीडर करूंगा। इधर साइड भी मैं इसको 2.1 कंसीडर करूंगा, और इस वाले साइड को हम कंसीडर करते हैं 1.5। तो दोस्तों आप देखोगे कि इधर साइड भी तो हमें यहाँ पर
प्लास्टर करना होता है, डोर्स के अंदर हो या चाहे विंडोज के अंदर हो। तो यही चीज को हम लेते हैं। तो हमारा जो जैम से दोनों साइड से वो और 1.5 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, यानी कि ये मेरा एडिशन हो जाएगा 2.1 ये वाला, उसके बाद प्लस में हम 2.1 ये वाला ऐड करेंगे, और उसी के साथ साथ जो मेरा 1.5 है यानी कि जो मेरा सॉफिट का, इन तीनों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और दोस्तों जो हमारा प्लास्टर है, जो प्लास्टर की थिकनेस है, क्योंकि हमें यहाँ पर करना है क्योंकि हमें स्क्वायर मीटर में चाहिए होता है, तो इसको जो हमारी थिकनेस ऑफ वॉल होगी उससे हम यहाँ थिकनेस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हमने थिकनेस ऑफ वॉल 0.23 ली है तो उससे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो स्क्वायर मीटर है जैम्स और सॉफिट का वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जिस तरह से आप इसके अंदर देखेंगे। देखिए यहां हमने एडिशन किया यानी कि 2.1 प्लस में 2.1 प्लस में 1.5, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 0.23, क्योंकि दोस्तों इसकी जो थिकनेस है हमारी वो कितनी है 0.23 थिकनेस है, इस वजह से। उसके बाद हमने कैलकुलेशन किया तो 5.7 मल्टीप्लाई में 0.23, तो इसका जो दोस्तों स्क्वायर मीटर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1.31 स्क्वायर मीटर यहां से हमारा आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि जो हमारा अब जैम्स और सॉफिट उसका एडिशन करने के बाद हमारा टोटल एरिया कितना आएगा 14.85 प्लस में 1.31, तो यहां पर जो हमारा एरिया है वो 16.16 स्क्वायर मीटर यहां पर हमारा आ जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर 15 mm के प्लास्टर की, कि यहाँ पर हमारा जो 15 mm का प्लास्टर है वो हमारा कितना हो जाएगा। अब जो भी एरिया हमने टोटल माइनस कर देना, तो टोटल हमारा कितना था 18 था, माइनस में हमने 3.15 कर दी, तो यहाँ से जो हमारा एरिया है वो हमारा 14.85 स्क्वायर मीटर यहाँ से हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या कि जितना भी हमारा स्क्वायर मीटर था प्लास्टर का वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो हमारी क्वांटिटी है उसके लिए हमें किस तरह से यहाँ पर करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम दो चीजें ले रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हम बात करते हैं मोर्टार रेशियो की, जो कि मेरा कितना 1.1:5 हम ले रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको पता होगा कि जो हमारा ड्राई वॉल्यूम वेट होता है प्लास्टर के लिए वो हमारा 1.33 होता है, तो यही हमने लिया है। दोस्तों यहाँ पर हमारा जितना स्क्वायर मीटर आया है वो सब हमने यहां पर ऐड कर लिया है, यानी कि जो 12 mm के लिए, यानी कि 18 प्लस में 14.1 प्लस में 16.16 और मल्टीप्लाई के अंदर 5 × 3। दोस्तों क्योंकि यहां पर भी हमारा प्लास्टर होगा, और ये कौन सी वॉल है जिसके अंदर किसी भी तरह का ओपनिंग नहीं था, जैसे कि मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, जो कि हमारी ये वाली वॉल है। दोस्तों इस वॉल को हमने लिया है 5 × 3, ठीक है, 5 × 3। अब क्योंकि इन सबको हम यहाँ पर हमने ऐड कर लिया, और इसको भी हमें करना होगा क्योंकि यहाँ पर भी तो हमारा प्लास्टर होगा, ठीक है, तो इसी वजह से वहां पर हमने 5 × 3 वहां पर लिख रखा है। तो दोस्तों यहां पर हम सभी सारी चीजों को यहां पर हम ऐड करेंगे, तो यहां पर हमारा कितना आएगा 63.26 स्क्वायर मीटर यहां पर हमारी चीजें आ जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों वॉल्यूम हमारा कितना बनेगा प्लास्टर का, जो टोटल एरिया उसमें हम थिकनेस का मल्टीप्लाई कर देंगे। थिकनेस कितनी थी हमारी 12 mm की हम बात कर रहे हैं अभी, तो हम यहां पर 12 mm का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.012 हो जाएगा, और इसका टोटल जो वॉल्यूम हो जाएगा मेरा 0.759 क्यूबिक मीटर हमारा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 15 mm की बात करते हैं, तो 15 mm के अंदर 17.75 प्लस में 13.2 प्लस में 14.85 और प्लस में 5 × 3 अगेन, क्योंकि हमें 15 mm का भी हमें वहां पर एडिशन करना होगा प्लास्टर का, ठीक है। तो यहां पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर हमारा 60.8 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। वहीं अगर हम इसका वॉल्यूम की बात करें दोस्तों, तो जितना भी टोटल एरिया है उसमें हम थिकनेस मल्टीप्लाई कर देंगे 15 mm की, जो कि हमारा 60.8 मल्टीप्लाई में 0.015 हो जाएगा, तो यहां से जो क्यूबिक मीटर है हमारा 0.912 आ जाएगा। साथ ही साथ आप कैलकुलेट करते रहिएगा। और उसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम दोनों वॉल्यूम को, अगर हम दोनों प्लास्टर के वॉल्यूम को हम ऐड कर देते हैं 12 mm के और 15 mm को, तो यहां पर हमारा 1.671 क्यूबिक मीटर दोस्तों यहां पर हमारा आ जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे मटेरियल की, क्योंकि यहां पर हमने वॉल्यूम निकाल लिया है जितना भी हमारा 12 mm या 15 mm के लिए जो हमारा जो प्लास्टर आ रहा है वॉल्यूम हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं उसकी मटेरियल क्वांटिटी की। तो सबसे पहले यहां पर हम दोस्तों सीमेंट निकालने की बात करें, तो यहां पर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 1.33 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ मोर्टार, उससे हम कर देंगे मल्टीप्लाई के अंदर जो सीमेंट रेशियो है वो हम यहां पर कर देंगे, और मल्टीप्लाई के अंदर 29। दोस्तों ये जो 29 है वो बेसिकली क्या होता है, अभी आप जाएं और मुझे कमेंट में करें कि ये जो 29 आया है वो बेसिकली किस तरह से हम यहां पर आया है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी आपका जो डेंसिटी है उसकी, और यहां पर आपको जो बैग है उसकी आपको यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। तो अभी जाएं कमेंट में करेंगे ये जो 29 आया वो किस तरह से आया है। तो दोस्तों यहां पर हम सारे के सारे फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे।
यानी कि 1.33 हमारा वॉल्यूम हो ड्राई वॉल्यूम वेट हो जाएगा। 1.671 दोस्तों यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम ऑफ मोटर है वो हो गया, मल्टीप्लाई में 1 जो कि हमारा सीमेंट रेशियो हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 29। ये आप बताएंगे मुझे कि क्यों करा है, क्योंकि हम यहाँ पर चेंज करते हैं बैग्स को कन्वर्ट करने के लिए, इस वजह से हमें यहाँ पर 29 करना है। लेकिन आप मुझे 29 बताओगे कि किस तरह से वो आया है, ठीक है। दोस्तों अब हम इसके डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर जो टोटल रेशियो हमारा जो बैग आएगा वो हमारा 10.74, यानी कि यहाँ पर हमारा 11 बैग्स यहाँ पर हमारा आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सैंड की। दोस्तों जो सैंड होता है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पर हम 1.33 सेम फॉर्मूला का वॉल्यूम ऑफ मोटर, ठीक है, और मल्टीप्लाई में सैंड रेशियो आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 35.31 जो कि हम क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में चेंज करने के लिए हम 35.31 करते हैं, और हमें पता है कि एक क्यूबिक मीटर में हमारा 35.31 होता है क्यूबिक फीट, इस वजह से हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1.33 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 जो कि हमारा सैंड रेशियो आ जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर 35.31 डिवाइडेड बाय 6, तो यहां से आपकी जो कैलकुलेशन है वो 1.85 आ जाएगी, यानी कि मेरी क्यूबिक मीटर के अंदर आ जाएगी, और क्यूबिक फीट में करने के लिए हमें 35.31 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां से हमारी जो वैल्यू है दोस्तों हमारे 65.39 क्यूबिक फीट हमारी सैंड यहां पर आ जाएगी। अब आखिर की बात करते हैं कि जो हमारा वाटर है वो किस तरह से आता है, यानी कि सीमेंट बैग मल्टीप्लाई में वाटर सीमेंट रेशियो और मल्टीप्लाई में 50 हम क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा 1 लीटर के अंदर 1 kg होता है, यानी कि हमारा कन्वर्जन फैक्टर होता है आप कह सकते हो, और जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो हम फॉर एन एवरेज वैल्यू 0.5 लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमारा सीमेंट बैग 11 हो गया, 0.5 हमारा वाटर सीमेंट रेशियो, उसी तरह से 50 हमारा kg हो जाएगा, जिसके लिए आपका 275 लीटर्स आपका आ जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरह से हमने एक जो हमारा प्लास्टर था, एक हमने रूम लेकर किस तरह से उसका कैलकुलेशन किया है। तो आई होप आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर। शुक्रिया।